हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर कम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजंस में जो है ये टॉपिक हम समझते हैं और कंपैरेटिवली हम दूसरे एल्गोरिदम के साथ जो है इनको डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को मैं क्लियर करता जाऊंगा जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम या अदर एग्जाम्स में हमारे पास इनसे सवाल आते हैं। नैपसिक एल्गोरिदम हमारे पास एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम के तौर पर हम ले लेते हैं इनको कि हाँ, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हम इनसे सॉल्व करते हैं और इनके लिए हम ये यूटिलाइज करते हैं। बट नो, ऐसा नहीं है। अगर हम कंपैरिजन में इनको लेके चलते हैं और मल्टी ऐसे एल्गोरिदम है हमारे पास, जैसे मैं नाम लूंगा ब्रूट फोर्स, और ब्रूट फोर्स चूंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रूट फोर्स तब तक ये ब्रूट फोर्स चलता रहता है जब तक इनको सॉल्यूशन नहीं मिलता, यानी ये एग्जीक्यूशंस फॉर्म में चलता रहता है। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम्स, जो कि हम ये समझते हैं, देखते होते हैं कम्प्लेक्सिटी के हवाले से, सर्चिंग के हवाले से, जो कि ब्रूट फोर्स से कहीं ज्यादा बेहतर है। अब अगर मैं उस ब्रांच एंड बाउंड को यूज कर लूं और मैं नैपसिक एल्गोरिदम के साथ इनको लिंक कर लूं, इंटीग्रेट कर लूं और नैपसिक एल्गोरिदम जो है उनको सॉल्व कर लूं विद द हेल्प ऑफ ब्रांच एंड बाउंड, सो इट्स मीन इट्स बेटर देन अदर एल्गोरिदम्स। अब नैपसिक का हल्का फुल्का आइडिया मैं देता चलूं कि नैपसिक हमारे पास क्या है। डेली रूटीन में अगर मैं एग्जांपल देता जाऊं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक सैक दे देता हूं, एक बोरी दे देता हूं, एक शापर दे देता हूं, या कोई भी बैग है हमारे पास, एंड द बैग हैज अ कॉन्स्ट वेट, मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो वेट है उसमें हम कॉन्स्ट, वो हमारे पास फिक्स्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और मैं आपको ऑप्शन दे दूं, एक जनरल स्टोर है या कोई भी स्टोर है, माल है, कि इनको मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ फिल कर लो, तो आप क्या करते जाएंगे? डेफिनेटली आप ये सारे आइटम्स जो हैं उनको एक दफा आप विजिट करते जाएंगे और प्रॉफिट मालूम करेंगे आफ्टर इवैल्यूएशंस, आफ्टर विजिटिंग ऑल द नोड्स या आफ्टर विजिटिंग ऑल द आइटम्स। फिर आप क्या करेंगे, उनमें से जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाले होंगे और मिनिमम वेट वाले होंगे, क्यों? हमने सेक के वेट को देखना है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो कॉन्स्ट है, तो हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे विद इट्स मिनिमम वेट, क्योंकि मैंने उस सेक से ज्यादा मैं कुछ भी ज्यादा नहीं लेके जा सकता। सो लिमिटेशन ऑफ वेट है। तो इसी तरह हम ब्रांच एंड बाउंड यूज करते हैं ब्रूट फोर्स के हवाले से। क्या है? हमारे पास पहला पॉइंट है is the efficient way to solve NP problems। NP प्रॉब्लम्स पे हमने काफी लेक्चर्स जो हैं वो पढ़े हैं, काफी हमने डिस्कस किया है NP प्रॉब्लम को। अगर अभी तक वो आप लोगों ने सर्च नहीं किया तो काइंडली उनको विजिट कीजिएगा और NP प्रॉब्लम को समझिएगा। तो NP प्रॉब्लम हमारे पास जो है उनको जो है सॉल्व करना, पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको सॉर्ट आउट करना तो बड़ा आसान है, लेकिन एनपी प्रॉब्लम हमारे पास वो सॉल्व करना मैक्सिमम जो है वो यूटिलिटी गेन करता है। यूटिलिटी गेन का मतलब ये है कि आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ले लेता है। तो ये एक जो है एक हमारे लिए एक चैलेंज है इनको देखना और इनको सॉर्ट आउट करना। सो प्रूव नोड, अब ये प्रूव नोड कैसे करता है, एग्जाम्पल की मदद से हम इनको देखेंगे कि नोड को ये प्रूव करता है। अब प्रूव को ना करना या प्रूव को करना, इससे फायदा हमें क्या मिलेगा? इससे फायदा हमारे पास है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैंने उस साइड पे उनका जो वेट है या जो प्रॉफिट है वो इतना नहीं है। अब फॉर एग्जांपल लिमिट टाइम में मैं आपको बता देता हूँ कि 30 मिनट है आपके पास और 30 मिनट में आप 50 केजी जो है आप चीजें भर के ले आओ। तो मैं क्या करता हूँ, 50 केजी से तो मैं अगर बता दूं डेली लाइफ एग्जांपल में, मैं तो पोटैटो से भी
उनको फिल अप कर सकता हूँ, या ऑनियन से भी फिल अप कर सकता हूँ, या मैं गार्लिक से भी फिल अप कर सकता हूँ, या मैं किसी और चीज से भी फिल अप कर सकता हूँ, लेकिन उनके प्रॉफिट नहीं है। कंपैरेटिवली गोल्ड, कंपैरेटिवली डायमंड, कंपैरेटिवली कॉपर, मैं ऐसे कई एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि मैं क्या कर दूंगा, बजाय इसके कि मैं पोटैटो और ऑनियन तक चलूं, तो मैं क्यों ना उनसे बेटर प्रॉफिट वाले आइटम्स होंगे हमारे पास, तो पहले हम उनको विजिट कर ले। जब वो फिलअप हो जाए तो डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। तो हमने इनको क्या करना है, प्रॉफिट वाइज हमने इवैल्यूएट करके उनको अपने सेक में फिल करना है। नंबर ऑफ आइटम्स, वेट एंड देयर प्रॉफिट या वैल्यूज। नैपसेक विद अ मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी का क्या मतलब है कि अगर नैपसेक हमारे पास साइज हमारे पास अगर 50 है या 15 है या 30 है या व्हाटएवर जो भी है, ये हमारे पास कॉस्ट चलेगी, ये फिक्स्ड है। ब्रांच एंड बाउंड इज मोर एफिशिएंट देन ब्रूट फोर्स, एज आई स्टार्टेड अर्लियर। हमारे पास ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम जो है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, वो ब्रूट फोर्स से कहीं ज्यादा बेहतर है, जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं। सो लेट्स सॉल्व दिस 0-1 नैपसेक विद द ब्रांच एंड बाउंड एग्जांपल्स हम देखते होते हैं, देख रहे हैं अभी इसको। हम एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स है 4 फॉर एग्जांपल, हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स है और उनका प्रॉफिट ऑलरेडी मेंशन है, वेट हमारे पास है, और हमारे पास जो सेक है, वो सेक का जो साइज है वो हमारे पास है 12, राइट। हम 12 से वेट ज्यादा नहीं लेके जा सकते। वी हैव ओनली ऑप्शंस कि हम 12 तक ही महदूद रहेंगे, और हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब यहां पे एक और सवाल आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि नैपसेक की मदद से हम मैक्सिमम वैल्यूज तो निकाल सकते हैं, क्या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम? यस, वी कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यूज। कैसे? सिर्फ उस मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्जांपल 58 आ जाती है, 72 आ जाती है, 100 आ जाती है, उस वैल्यू के साथ आप सिंपल क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो इट्स मीन ये हमारे पास मिनिमम है। ये अक्सर ये सवाल पूछा जाता है इंटरव्यूज में, मल्टीपल ऐसे जगहों पे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो उस मैक्सिमम वैल्यू के साथ जब आप माइनस लगा लेते हो तो इट्स मीन वो वैल्यू कंप्लीटली चेंज हो जाती है। किस फॉर्म में, किस शेप में? मिनिमम शेप में जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है, हम मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ इस 12 साइज को फिल करना है। सो अगर मैं नोड नंबर 1 से शुरू हो जाऊं, नोड नंबर 1, राइट, उनका प्रॉफिट क्या है 30 और उनका वेट क्या है 5, तो 30 मैंने कर दिया फिल, वेट क्या है मेरे पास 5, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आइटम नंबर 2 में फिल करता हूं, और 2 में, सॉरी, मैं आइटम नंबर 2 मैंने जो है वो पिक कर लिया। सो इट्स मीन 28 एंड 30, और वेट क्या है 7, इट्स मीन 12 हमारे पास जो सेक है वो हमने फिल कर दिया, और टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ गया 58, राइट। अच्छा, अब लफ्ज हमारे पास है 01। 01 का क्या मतलब है? या तो ऑफ है या तो ऑन, हम तो पहले ही दिन से ये डिस्कस कर रहे हैं। बट यहां पे क्या है, यहां पे ये सीन है कि 1 नोड पे, ये आइटम नंबर 1 नहीं है, ये नोड नंबर 1 है, राइट। मैं आइटम नंबर 1 पिक करता हूं, जो कि उनका प्रॉफिट क्या है 30 है, राइट। आइटम नंबर 1 मैं इधर I1 लिख लेता हूं, या A1, B1 एंड सो ऑन, राइट। और यहां पे I1 मैंने 2 यहां पे लिख लिए। कैसे? अगर मैं आइटम नंबर 1 पिक करता हूं, तो जब मैं पिक करता हूं तो उनके लिए मैं 1 डिनोट करूंगा, राइट। अगर मैं पिक नहीं करता तो उनके लिए मैं 0 डिनोट करूंगा। अगर मैं नहीं करता, ये हमारे पास नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3। अगर आइटम नंबर 1 मैंने पिक कर लिया तो उनका प्रॉफिट क्या हो गया 30, और उनका वेट क्या हो गया 5। अब मेरे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है?
नंबर नेक्स्ट आइटम पिक करना, और नेक्स्ट आइटम पिक करने के लिए लेट्स सी, ये आइटम नंबर 2 है और ये आइटम नंबर 2 है, राइट। सॉरी, मैं इनको दोबारा करेक्ट करता हूं। आई नंबर 2, मैं I2 को पिक करता हूं तो ये 1 आ गया। आइटम नंबर 2 को मैं पिक नहीं करता, राइट। अगर मैं पिक करता हूं तो इट्स मीन उनका जो वेट है वो है 28। क्या है? 28। तो इट्स मीन यहां तक हमारे पास जो प्रॉफिट आया है आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2, वो हमारे पास है 58 प्रॉफिट, जो मैंने एक साइड पे रख लिया। अब मैं दूसरे आइटम्स को सर्च आउट कर रहा हूं, राइट। सो आइटम नंबर 2 हमारे पास है 0, मतलब मैंने पिक नहीं किया। सो 4 and 5। अगर मैं आइटम नंबर 2 को पिक नहीं करता हूं, आइटम नंबर 2 को मैंने पिक नहीं किया, इट्स मीन 0 है। आइटम नंबर कहां तक मैं पहुंच गया? आइटम नंबर 3 तक। जो आइटम नंबर 3 है, आइटम नंबर 3 उनका प्रॉफिट क्या है? 20। यानी आइटम नंबर 1 मैंने पिक किया, राइट। यहां पे मैं आप लोगों को दोबारा से बना देता हूं। आइटम नंबर 1 मेरे पास है 30, जिनका साइज है 5। आइटम नंबर 3 में पिक कर लेता हूं, उनका प्रॉफिट क्या है? उनका प्रॉफिट है 20, राइट। साइज क्या है? 4। तो 5 and 4 दैट इज 9। अभी भी है मेरे पास स्पेस जिनको मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। तो आइटम नंबर 3 मैंने पिक कर लिया और वो हमारे पास जो है 1 आएगा यहाँ पे, और आइटम नंबर 3 मेरे पास में पिक नहीं करता, सो इट्स मीन 0 से मैं डिनोट करता हूं। अब यहाँ पे 6 and 7 नोड हो गए, तो मेरे पास अभी तक जो प्रॉफिट है वो क्या है? 20 and 30 दैट इज 50, राइट। लेकिन स्पेस है मेरे पास, इट्स मीन मैं नेक्स्ट आइटम पिक कर सकता हूं। क्या है? आइटम नंबर 4। आइटम नंबर 4 मैं जब पिक कर लेता हूं, आइटम नंबर 4 1 और आइटम नंबर 4 दैट इज 0। आइटम नंबर 4 मैंने पिक कर लिया और उनका साइज क्या है? 2, यानी 9 plus 2 दैट इज 11, राइट। और उनका प्रॉफिट क्या है? 24, यानी मेरे पास आ गया 24 और ये ऑलमोस्ट 74। यस, तो टोटल प्रॉफिट कितना बना? यहां तक मेरे पास 74 प्रॉफिट बना। जो पहले प्रॉफिट बना था 58 का, सिर्फ 2 आइटम का, अब वो प्रॉफिट कहां तक बना? वो मेरे पास बना है 74, जो कि मैक्सिमम है। दैट इज वेरी गुड। क्या करता है ये? हमारे पास कॉम्बिनेशंस है। अब 1 by 1 आइटम्स को ये इवैल्यूएट करता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है हम उनको पिक कर लेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ हमने इनको लेके चलना है, राइट। तो मेरे पास ये है आइटम नंबर 4 मैंने पिक किया, इट्स मीन मैंने कौन कौन से आइटम पिक कर लिए? 1, 3 and 4। 2 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, 2 को मैंने खत्म कर दिया। सेल में मेरे पास 5 और 4 और 2 यानी 11 हमारे पास जो है, जो कैपेसिटी के अंदर ही है। 12 कैपेसिटी हमारे पास से कितनी, जो कि यहाँ पे हमने जब आइटम उठा लिया तो उनका वेट हमने एनकलकेट किया, जो कि 11 है, राइट। सो इट्स मीन विद इन द बाउंड, विद इन द रेंज, हमने क्या किया? हमने मैक्सिमम प्रॉफिट उठाया विद इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी के अंदर हमने मैक्सिमम प्रॉफिट को उठाया। सो इट्स मीन ये उनकी मेथोडोलॉजी है, ये उनकी टेक्निक है जो हम लेके चलते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पे मिनिमम की। तो मिनिमम सिंपल क्या करेंगे हम? 74 के साथ हम माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे फिर मैक्सिमम वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे फिर वर्ड आएगा मिनिमम, कि हम मिनिमम जो है वो प्रॉफिट जो है वो कर सकते हैं, राइट। सो होप सो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो लाजमी तौर पर जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, वी विल आंसर यू। और इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में विद हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज जो है हम इनको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। थैंक यू।